हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी यहाँ पे रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, जो कि इंडियन रेलवे का ही एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा। उनकी तरफ से बम्पर भर्ती का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकाला गया है, जो कि आज और अभी थोड़ी देर पहले ही जारी किया गया है। और इसका अपडेट यूट्यूब पे सबसे पहले दे रहा हूँ। इसी बात पे यार एक लाइक तो बनता है। और ये वैकेंसी निकाली गई है बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, तो किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। अगर आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल आप एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। इवन ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। अगर आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका पोजीशन रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, जॉब लोकेशन रहेगा, वो सारी चीजें मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा है, अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है और आप फ्रेशर हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। और अगर आपने बीटेक कर रखा है 4 साल का, तो भी आप एलिजिबल है। और अगर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है 4 साल का, या फिर डिप्लोमा के बाद कर रखा है, 12th के बाद कर रखा है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। ब्रांचेज कौन कौन सी एलिजिबल है? सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी ब्रांचेज आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा। टारगेट जो रहेगा वीडियो के लाइक का, वो आपका 900 प्लस का लाइक का टारगेट हमने रखा है। और अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता दीजिएगा, जैसे कि ब्रांच कौन सी है, ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हो, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, तो मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है, कनेक्ट विथ मी का। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने डायरेक्टली ये टैब ओपन हो जाएगा। और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, उस पर आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट होकर बात कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को। ये नो स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर एक कार्य करता है, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी आपको देखने को मिलेगी। उनके द्वारा 24 नवंबर 2023 को लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी कर दी है। और ये नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए निकाला गया है। किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है और अगर आप फ्रेशर है, अप्लाई कर पाओगे। अगर आपने बीटेक कर रखा है, या फिर अगर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है और आप फ्रेशर हो, इसको अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप बिल्कुल यहाँ पे एलिजिबल रहोगे, इसको अप्लाई कर पाओगे। साथ ही साथ ऊपर कंपनी का ब्यौरा दे रखा है, तो अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब बात की जाए यहाँ पे वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पे इन्होंने पूरा चार्ट मेंशन कर रखा है, जिसमें आपका सीरियल नंबर दे रखा है और यहाँ पे आपका पोजीशन दे रखा है, कौन सी ब्रांच एलिजिबल रहेगी, कौन कौन सी लोकेशन आपको देखने को मिलेगी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी क्या रहेगी, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग कितना रहेगा, कितना स्टाइपेंड मिलेगा, ये सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी है। बेसिकली ये एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए वैकेंसी निकाली गई है, डिप्लोमा और बीटेक कैंडिडेट के लिए। देखिए, अगर आप काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका भी सिलेक्शन नहीं हुआ गवर्नमेंट जॉब में, तो मेरे भाई आप सबसे पहले अप्रेंटिसशिप करके रखिए। क्योंकि अगर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर ईयर गैप ज़्यादा आ गया, तो वहाँ पे प्राइवेट जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो आप कहीं से भी अप्रेंटिसशिप करके रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रेलटेल से ही करें, आप कहीं से भी कर सकते हैं, जो भी आपको बढ़िया लगे। लेकिन यहाँ पे अभी के तौर पे जो वैकेंसी है, वो ग्रेजुएट इंजीनियर और डिप्लोमा इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है रेलटेल कॉरपोरेशन के अंदर। और यहाँ पे स्टाइपेंड भी आपको बढ़िया मिल रहा है। तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर बीटेक कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, सिविल के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं।
ये सारे लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। 14,000 रुपये मिलेगा यहाँ पे जिन्होंने कर रखा है BTech, और 12,000 रुपये मिलेगा जिन्होंने कर रखा है यहाँ पे डिप्लोमा। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर, आपने अगर कुछ भी कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है या फिर BTech कर रखा है, तो उसके अंदर आपका 60% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना जरूरी है। मतलब कि डिप्लोमा में या फिर BTech के अंदर आपका 60% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना जरूरी है, ये कंपलसरी होना चाहिए। अगर आपके 59.99% है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। अगर आपके 60% नहीं है तो 60% होने जरूरी है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। उसके अलावा यहाँ पे आपने फुल टाइम क्या होना चाहिए, अगर आपने कोई कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रखा है, एज ए पार्ट टाइम कर रखा है डिप्लोमा या डिग्री, तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। उसके अलावा यहाँ पे जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18 साल से लेकर 27 साल के बीच में होनी चाहिए। ये रहेगा जनरल कैंडिडेट के लिए, और यहाँ पे रहेगा EWS कैंडिडेट के लिए। बाकी आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC/ST कैंडिडेट को यहाँ पे मिलेगा 5 साल का, और OBC कैंडिडेट को मिलेगा यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे OBC कैंडिडेट रहेंगे यहाँ पे 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और SC/ST कैंडिडेट यहाँ पे 32 साल तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने पहले कभी अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि अगर आपने पहले कभी अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। आप अपनी लाइफ में यहाँ पे एक बार ही अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। डिप्लोमा में कर रखी है तो भी एक बार कर सकते हैं, BTech में कर रखी है तो भी एक बार ही कर सकते हैं। और पार्ट टाइम फुल टाइम मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे जो इसका लास्ट डेट रहेगा वो लास्ट डेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 15 दिसंबर 2023 तक आप इसको अप्लाई कर पाओगे। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपका जो रहेगा वेरियस लोकेशन आपको देखने को मिलेगी, कोलकाता, सिकंदराबाद, हैदराबाद, और भी बहुत सारी लोकेशन यहाँ पे पैन इंडिया की लोकेशन आपको मिल जाएगी। तो आपको टेंशन यहाँ पे नहीं लेनी। आपको सबसे पहले MHRD नेस्ट पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अप्लाई प्रोसेस यहाँ पे MHRD नेस्ट पोर्टल के थ्रू ही आपको अप्लाई करने का प्रोसेस रहने वाला है। और इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। ये इन्होंने नंबर दे रखे हैं। साउथ रीजन से बिलोंग करते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वेस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे दूसरा नंबर दे रखा है। और अगर आप ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे नंबर दे रखा है। नॉर्दर्न रीजन से बिलोंग करता है तो ईमेल आईडी और नंबर प्रोवाइड करवा दिए है। और फिर कोई जनरल क्वेरी है तो यहाँ पे आपको एक अलग नंबर प्रोवाइड करवा दिए है। उसके अलावा अगर बात की जाए कि आपको अप्लाई करते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको चाहिए, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। सबसे पहले तो आपको चाहिए यहाँ पे आधार कार्ड, आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए पर्सनल, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए JPG फॉर्मेट के अंदर, जिसका साइज मैक्सिमम 1 MB होना चाहिए, 1 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। आपके पास डिग्री डिप्लोमा के जो भी सर्टिफिकेट है उसका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 1 MB से कम। और यहाँ पे आपका जो बैंक पासबुक है उसका जो फर्स्ट पेज का कॉपी है उसका आपको स्कैन कॉपी आपको रखना है, ठीक है। स्टेटमेंट का उसका साइज भी यहाँ पे लेस देन होना चाहिए, 1 MB से कम यहाँ पे होना जरूरी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके यहाँ पे MHRD नेट्स पोर्टल के थ्रू आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैं आपको अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे इन्होंने एक लिंक भी प्रोवाइड करवा रखा है। ये जो आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। आप इस पर क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे उस PDF को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे उन्होंने स्क्रीनशॉट डाल रखे हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो इसको आप विजिट कर सकते हैं। इसमें पूरा यहाँ पे डिटेल से बता रखा है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका अप्लाई वीडियो बनाओ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। वैसे MHRD नेट्स पोर्टल पर ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उस पर आपको सर्च करना पड़ेगा, अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करके वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आप चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।